की ब्रेक के बाद हम बात करेंगे श्री अभय सोई साहब के साथ मैक्स हेल्थ केयर के। मैक्स हेल्थ केयर बीते 6 महीने में बाज़ार की इस वोलेटिलिटी में या फिर डाउन स्विंग में एक स्पेस जो सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है वो था हेल्थ केयर स्पेस, हॉस्पिटल स्टॉक्स। मैक्स के नंबर्स हैं, हालांकि मैक्स आज थोड़ा सा बैकफुट पे है और नंबर्स मैं आपको दिखाता हूँ और एक सेकेंड जरा रखिएगा नंबर्स स्क्रीन पे। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 17% बढ़ा, 345 करोड़ रुपए, रेवेन्यू में करीब 27% का उछाल था, 2460 करोड़ रुपए। टॉप लाइन काफ़ी फर्म रहा, मार्जिन्स में करीब करीब 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट थी और एबिटा करीब करीब 23% बढ़ के 613 करोड़ रुपए के आसपास रहा। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थोड़ा सा नंबर्स के इंटरनल्स के बारे में बताइए। इस बार ऑक्यूपेंसी कैसी रही और वो ऑक्यूपेंसी मतलब आपको कितना ड्राइव कर रही है फॉर फर्दर एक्सपेंशन, स्पेशली योर टेक ऑन ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग दिस क्वार्टर? ऑक्यूपेंसीज भी 76% पे रही है और ये आप जरा ध्यान रखिए कि पिछले 15 महीने में हमने कैपेसिटी बढ़ाई है 30% से ऊपर की। इसके बावजूद ऑक्यूपेंसी हमारी जो है वो 76% रही है, विच इज फ्लैट इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज ऑफ इसके अपना कैपेसिटी बढ़ाने के बावजूद। ओके अच्छा अभय जी, जरा आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट था वो कैसा रहा इस क्वार्टर में, और जो एक पेशेंट के अमूमन जो आपके यहाँ एक ट्रीटमेंट जब वो लेता है तो स्टे के दिन कितने थे, एवरेज ड्यूरेशन क्या थी उसके स्टे की? एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स की जो थी, अगर मैं पिछले साल जो 2 अस्पताल ऐड किए उनको निकालूं बाहर, तो उसमें 5 या 6% प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर नए अस्पतालों के साथ वो फ्लैट रहा है। जो ए लॉस है वो उतना ही रहा है जितना पिछले साल था, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आया, ज्यादा बढ़त नहीं हुई उसमें। ओके चलिए सर, ये आपके डायग्नोस्टिक सेगमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही, यहाँ पे कैसा मतलब परफॉर्मेंस रहा आपका इस बार? डायग्नोस्टिक में हमारा जो बिजनेस है वो 19% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया। वो पिछले कई साल से 20% के करीब, कभी 20 के ऊपर, कभी 19, 20, 25% के करीब बढ़ता रहा है। पिछले क्वार्टर भी वो 24% बढ़ा था, इस क्वार्टर 19% बढ़ा है। लेकिन तो इसकी काफी मतलब अच्छी तरह वो बिजनेस परफॉर्म करते आया है और 19-20% उसकी ग्रोथ रही है। ओके अच्छा, थोड़ा सा जानना चाहूँगा अभी, जैसे कि मैंने ऑक्यूपेंसी के बारे में आपसे पूछा, एवरेज रेवेन्यू पर बेड्स पूछा, आपने बीते 1.5 साल में काफ़ी एक्सपेंड किया है। अभी से यहाँ से आगे चलते हुए, इस क्वार्टर से आगे प्रोसीड करते हुए, आपके एक्सपेंशन प्लान क्या है, कहाँ कहाँ पे, किन किन सिटीज़ में कितने बेड्स और ऐड होंगे या फिर हॉस्पिटल्स ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली? तो पिछले साल हमारे टोटल बेड्स का आंकड़ा 3,500 बेड्स था। इस साल वो बढ़ के पिछले एक साल में 3,500 से 5,000 हुआ है। अगले 60 दिन में आप देखेंगे कि ये आंकड़ा 1,000 बेड से और बढ़ेगा, क्योंकि 3 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स मुंबई में, मोहाली में और दिल्ली में साकेत में 1,000 बेड हम रोल आउट कर रहे हैं। और साल के अंत से पहले, फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले, गुड़गांव में भी 500 बेड और आएंगे, तो 1,500 बेड्स साल फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 6,500, 5,000 का आंकड़ा 6,500 का हो जाएगा और 2028 तक 9,000 बेड होने की संभावना है। ओके अच्छा सर, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। अभी एज ऑफ नाउ जो केंद्र बिंदु है आपके एक्सपेंशंस के प्लान के क्रम में, ये जो मैक्स मोहाली है उसका अपडेट क्या है, वो उसका ट्रायल रन चल रहा है क्या? ट्रायल्स की शुरुआत जुलाई के एंड में हुई है और अगले 2-4-5 दिन में उसका ट्रायल रन खत्म होने का संभावना है पूरी। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, करंट क्वार्टरली नंबर्स पे आपने बातचीत करी और बाकी अपडेट्स भी दिए आपने। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर, CNBC आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको।